अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में कचहरी से कारतूस और अवैध असलहा बरामद हुआ। कचहरी के शेड नंबर 5 के तख्ते पर मिला 4 कारतूस और 2 अवैध असलहा। उसी के पास से एक लावारिस पेंट भी मिली। कोतवाली नगर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बता दें 2007 में कचहरी में हो चुका है सीरियल ब्लास्ट। कचहरी में कारतूस और अवैध असलहा मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसा है, हम लोगों ने कई बार शिकायत किया है कि गेट से 4 पहिया गाड़ी 2 पहिया गाड़ी कोई सिपाही लेके चला रहा है, कोई सिपाही लेके आ, कोई होमगार्ड लेके आ रहा है, अधिवक्ता लेके आ रहे हैं, वादकारी लेके आ रहे हैं। कई बार हमने लिखा पड़ी कि कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। डीएम साहब कहा गया कुछ शक्ति हुई, फिर तमाम अधिवक्ता, वादकारी, पुलिस वाले आए दिन 4 पहिया 2 पहिया तमाम के नेता, छोटे भैया नेता गाड़ी लेके चले आते हैं और बहुत रोका गया, लेकिन जो है कोई इस तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस बारे में जिलाधिकारी कमिश्नर साहब से जनपद न्यायालय से वार्ता होगी और कोई भी गाड़ी गेट के अंदर नहीं आने पाए, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, किसी गाड़ी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसमें जो गेट पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनकी चूक है। ये होता क्या है, वहां दबाव बना लिया, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, यूपीपी लिखा हुआ है, लोग चल के गाड़ी चलाते हैं। वहां होमगार्ड क्या करेगा? वहां होता क्या है कि सुबह 8 बजे पहले गेट खुला रहता है, कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं रहता वहां। तो कोई भी आएगा, कोई सामान प्लांट करके चला जाए, अपने कोई भी घटना कर सकती है। सुबह टाइम, रात में सुरक्षा कर्मी एक रहता है, कोई रहता है, चाहे जो आवे चाहे जो जाए, कोई इस पर रोक नहीं है। ऐसा रामनगरी अयोध्या में धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं के अनुरूप भव्य कोटा परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस पावन आयोजन की अगुवाई समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी ने की। परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की और पूरे वातावरण को भक्तिभाव से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में तक्षशिला डायरेक्टर संतोष मिश्रा, इंद्रेश कौशिक महाराज, श्रीधर पांडे, प्रकाश पाठक और चंद्रेश पांडे मौजूद रहे। सभी ने परिक्रमा में शामिल होकर धर्म और संस्कृति के इस अद्वितीय संगम को और भी भव्य बनाया। क्या हुआ आपकी समिति के द्वारा, क्या प्रकोटक परिक्रमा से आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बंदो अवधपुरी यति पावन, आज अयोध्या की पावन भूमि पे है। वो अयोध्या जहाँ पे परमात्मा भगवान मर्यादा के उत्तम पौरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए हैं। आना जाना तो खूब होता था, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी हुआ करता था, लेकिन ये जीवन का आज पहला अवसर ऐसा मिला है कि परिक्रमा कर रहे हैं। और ये कहा गया है, कोट जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। ये संतों के साथ में सत्संग करने का अवसर, जब करोड़ों जन्म के पाप कटते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तब होता है। तो आज अयोध्या जी आकर के रामकोटी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, समस्त स्नेही जनों के साथ में प्राप्त हुआ। कल शाम को ही सूचना मिली। अच्छा, विचित्र बात और देखिए, कितना सौभाग्यवान दिन है। आज भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा आज का जो यजमान है, यानी जिसके सानिध्य में, जिनके तत्वावधान में आज की परिक्रमा संतोष भैया, तक्षशिला डायरेक्टर, तक्षशिला एकेडमी के डायरेक्टर। तक्षशिला वो एकेडमी है जहां से बच्चों को पढ़ा करके दरोगा, पुलिस, इंजीनियर आदि बनाया जाता है। और आज दिन भी शिक्षक दिवस। अब देखिए, शिक्षक दिवस के दिन, यानी बच्चों के द्वारा छात्रों को लेकर के शिक्षकों के द्वारा अयोध्या में भगवान राम की परिक्रमा को लगाना अपने आप में आज बहुत ही ऊर्जा का आत्मसात हो रहा है। बड़ी ऊर्जा का आत्मसात कर रहा हूँ, ऊर्जा नवफलीभूत हो रही है। हमारे सुशील चतुर्वेदी भैया जो पास में खड़े हैं, हमारे बगल में खड़े हैं, इनके द्वारा भी नव ऊर्जा मिल रही है। हमारे भैया आपसे निरंतर हम लोग, श्री प्रकाश पाठक भैया, सबका मिलना आज अपने आप में ऊर्जा को भर देना। आज मैं ये मान रहा हूं कि हमारा जो सनातन है, जो अभी तक धूमिल हो रहा था, जो अभी तक प्रश्न चिन्हों में अड़ा हुआ था, आज प्रश्न चिन्ह दूर हुए हैं, आज सारी धूमिलता दूर हुई है। आज मेरे रामचंद्र जी निकले हैं और ये परिक्रमा का विराम भी उसी समय हुआ जब सूर्य वंश में, सूर्य की नगरी में, सूर्य वंश की पावनपुरी में भगवान सूर्य भी सामने से दर्शन दे रहे हो। उस समय तो सनातन अपने आप में उत्कृष्टवान हो ही जाएगा। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन जो है? खास करके युवाओं का यहाँ पे आना ज्यादा हो, युवा हमारे ज्यादा आए, वो युवा जो अपने मार्गों से भ्रमित हो गए हैं। आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। 3 जो हमारे कोट हुआ करते हैं, 3 जो हमारे मुथंग हुआ करते हैं, युवा, नारी और मंदिर, तीनों को मिटाने का कुंठित प्रयास चल रहा है। देवालय को मिटाया जा रहा है। नारी फटी जींस पहन करके सड़कों पर रील बना रही है और हमारे जो युवा है वो नशेड़ी हो गए हैं। तो युवा नशा से दूर होकर के परिक्रमा में आए, नशाओं से दूर होकर के राम की भूमि पे आए। राम जी ने क्या किया है, मर्यादा का उत्तम पौरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्थापित क्या किया है, उसको आकर के देखिए। इंद्रेश कौशिक, मैं कहता हूँ अयोध्या जी मान लिया जाए, मैं कहता हूँ श्री प्रकाश पाठक जी बड़े भाई के उसमें जान लीजिए, हम लोग आज शिक्षक दिवस दिन रखा गया और आज हमारे कहने से जितने भी श्रद्धालु परिक्रमा करने आए हैं, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी और
ऋषभ देव शुक्ला बड़े भैया, वो लोग बहुत दूर से और बहुत समय से आ गए थे, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे बुलावे पे आए हैं सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ऐसे ही ये परिक्रमा अनवरत भव्य रूप लेती रहे और हम लोग जितनी संस्थाएं हम लोग चाहते हैं, डॉक्टर साहब को जगाए, सबको जगाए, सब समय से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गोलू भाई हैं, महंत जी हैं, ये देवकाली मंदिर के, सुशील चतुर्वेदी जी हैं, समाज सेवी हैं, जितने भी लोग आए सबका हृदय से धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हम सबसे पहले ये करना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक कदम जो उठाया गया है श्री चंपत राय जी के द्वारा, महाराज जी और हमारे साथ, ये जो परिक्रमा है यह एक ऐतिहासिक रूप ले रहा है और मैं समाज सेवी सुशील चतुर्वेदी इस चीज को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इसमें मेरे को सहभागिता प्राप्त हुई। और मैं सबसे बड़ा सानिध्य अपने कामाख्या धाम के गुरुदेव जी महाराज जी का, इंद्रेश कौशिक महाराज जी, तक्षशिला के IAS डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात आज की शिक्षक दिवस के अवसर पे इनके द्वारा जो आज मिला है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ राम तीर्थ स्थल को कि कम से कम ये इस तरीके के ऐतिहासिक कदम किया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के नौजवान हिस्सा भाग ले। और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज कोई ना कोई संस्था इसको चलाए ताकि ये अवरत चलता रहे और कभी इसका विराम ना हो। धन्यवाद इसके लिए मैं आप मीडिया वालों को, और धन्यवाद मैं राम तीर्थ आश्रम जो भी सदस्य है, जो भी मेंबर है, चंपत राय जी, संतोष जी, कौशिक जी महाराज जी और आप लोगों को धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी के पिताजी आपसे देहि सौभाग्य आरोग्यम देह में परमम सुखम रूपम देहि जयम दे यशो देहि। ये बहुत ही पावन अवसर है हम लोगों के लिए, बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग अयोध्या की धरती पर जो है विराजमान है और प्रभु को साक्षात देख रहे हैं और ये प्रभु की कृपा है और उनकी कृपा से हम सब पे कृपा बरस रही है। हमारे जो है डायरेक्टर साहब संतोष भैया जी के तत्वाधान में, अगुवाई में हम लोगों को इतना सौभाग्यशाली आज दिन प्राप्त हुआ है। इसके लिए प्रभु श्री राम जी को धन्यवाद, माँ बड़ी देवकाली जी को जो है प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, धन्यवाद और सभी को, हमारे भक्तजन जितने सब आए सबको धन्यवाद प्रणाम। सौभाग्य का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री राम जी के इस पावन धरा पर आज इस परिक्रमा में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे एक ऐसी नव ऊर्जा प्राप्त हुई कि जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। ऐसी ऊर्जा मिल रही है जिसके लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं डायरेक्टर संतोष भैया जी, डॉक्टर साहब जी और पूरा परिवार। ये तो मैं सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि प्रभु के मंदिर निर्माण के पश्चात, प्रभु के आगमन के पश्चात मेरा प्रथम दर्शन का सौभाग्य जो मिला, संतोष भैया को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सदैव प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर इसी तरह बरसती रहे और ऐसे ही शिक्षक बढ़ चढ़ करके आगे आते रहे, जिससे हमारे युवा साथियों को प्रेरित करते रहें कि धर्म मार्ग में आगे बढ़ें, सनातन का उत्थान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। तांडव सेना परिवार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। सेना ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन जिन संगठनों ने अहम भूमिका निभाई है, उन सभी संगठनों एवं राम भक्तों को तांडव सेना की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। तांडव सेना ने विशेष रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। सेना का कहना है कि श्री राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर कर जिस संकल्प को साकार किया गया है, उससे समस्त देशवासियों का गौरव बढ़ा है। साथ ही धारा 370 को समाप्त कर और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए, वे राष्ट्र की अखंडता और सम्मान के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए थे। दूसरा, हमने अपनी तांडव सेना की कुछ 5 मांगों को लेके एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है, जिसमें से हमारी 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं। मैं आपके सामने अपनी मांगे रखता हूँ। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि में आ रहे विभिन्न बाधाओं को दूर करें और श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करें। दूसरी हमारी मांग है सनातन बोर्ड की स्थापना हो, जिससे सनातनी संस्कृति की रक्षा हम कर सकें। तीसरी हमारी मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो, जिससे गौ माता को कटने से बचाया जा सके। चौथी हमारी मांग है जनसंख्या नियंत्रण लागू हो, हमारे तो सब पर लागू होना चाहिए। पांचवी हमारी मांग है श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष
ब्रह्मलीन श्री महंत परम हंस रामचंद्र दास जी को, महाराज जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। आज के कार्यक्रम में कहाँ कितने लोग सम्मिलित हैं? आज के कार्यक्रम में लगभग 400-500 की संख्या में लोग शामिल हुए और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अन्य अन्य जिलों प्रदेशों से आए हैं। हम सभी मिलकर यहाँ वार्तालाप भी किया है और अपनी मांगों को लेके विचार विमर्श किया है। अगर सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को माने। जगबीर सिंह परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष तांडव सेना। तांडव सेना के राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगबीर सिंह परमार जी अपने पूरी टीम के साथ अयोध्या आए और सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि ये राम के वंशज है, इनके राम आराध्य देव हैं, वो आकर के राम अल्लाह के इन्होंने दर्शन किया, इनको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ ही आज मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो राम जन्म न्यास अध्यक्ष थे हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और गो हत्या जो है बंद हो, साथ साथ ही जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और हम लोग तांडव सेना ये चाहता है कि भारत जो है राम राज्य की यहाँ स्थापना हो, साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड जो है उसका गठन हो, ये हम लोग चाहते हैं और साथ साथ सनातन धर्म की स्थापना और यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या का ही नहीं सारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का इन्होंने विकास कार्य किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अयोध्या का जिस तरह से सर्वांगीण विकास किया है वो आगे अग्रसर वो अयोध्या का सर्वांगीण विकास करते रहे। और पूर्व भारत के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में आ रहे विघ्न बाधाओं को उन्होंने दूर किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथ साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है, जो भी विघ्न बाधा राम मंदिर निर्माण में आया था उन्होंने दूर किया है, तो उसी के तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के में जो भी विघ्न बाधा रहा है उसको दूर करें और हिंदू राष्ट्र बने, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, हम लोग यही चाहते हैं। और मैं भारत सरकार से ये भी मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें। मुझे आशा और विश्वास भी है ये पूरा हो करके रहेगा। और साथ साथ अयोध्या और पूरे संपूर्ण भारत के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं।